सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे पार्टी के साथियों ने जो मेहनत किया है इसके लिए मैं उन सब लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और पार्टी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति में कर्पूरी सभागार का निर्माण किया है और आज उसी कर्पूरी सभागार से मुझे लोगों के बीच में इस निश्चय संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। और मैं इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि डिजिटल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म में अब JantaDalUlive.com की शुरुआत हुई। ये अपने आप JDU नाम तो उसका आपने रखा JDUlive.com और ये जो डिजिटल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत ये JDU ने पहली बार एक पार्टी का अपना live.com शुरू किया है। मैं इसके लिए भी अपने सभी साथियों को यहाँ पर जो इसका निर्माण करने में भूमिका निभाया, इस काम को करने में भूमिका, ये जो शुरुआत किया है JDUlive.com, इसके लिए भी जो हमारे सब बैठे हुए हैं, संजय झा जी, अशोक चौधरी जी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम साथियों को और पार्टी के सभी नेताओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी है कि जो आज हम लोगों ने पहली बार ये काम यहाँ से शुरू किया है, इसके पहले तो जब आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन लागू था कोरोना वायरस के चलते, और उस बीच में भी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोगों के साथ बहुत ही विमर्श किया और हर जगह की स्थिति की भी जानकारी ली। और उसके बाद फिर 24 खंड में बांट करके हर एक कंस्टिट्यूएंसी को जोड़ते हुए और वहाँ के जितने भी हमारे साथी हैं, पार्टी के सक्रिय साथी, बूथ स्तर तक का जो काम देख रहे हैं उन सब लोगों को जोड़ते हुए राज्य से लेकर के बूथ स्तर तक के सभी साथियों के साथ विभिन्न जिलों में कुल 24 कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जून महीने में। तो इस सब के माध्यम से तो हम लोगों से संवाद करते रहे, लेकिन ये पहली बार पार्टी का अपना live.com बना है और उसके माध्यम से लोगों के साथ ये आज संवाद का काम शुरू हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और नामकरण भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति में कर्पूरी सभागार हुआ है। तो मुझे बहुत भीतर से प्रसन्नता है इस बात के लिए कि हमारे पार्टी के साथियों ने बहुत काम किया है और इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का अवसर उपलब्ध कराया है। अब जो भी बात मुझे कहनी है, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों को यही कहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस का दौर चला है, कोविड-19, अब इसके चलते जो शुरुआत हुआ है दुनिया भर में इसका असर सब लोगों को मालूम, और हम लोगों को तो मार्च महीने से और होली के समय से इस बात की ज़्यादा चर्चा शुरू हुई और हम लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। और जो विधानमंडल का सत्र था उसको भी 16 तारीख को अंत में एक दिन में सारा काम करके उसको स्थगित किया गया। हम लोगों ने 13 तारीख को मीटिंग की थी मार्च में और इस पर पूरा विमर्श किया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे इस काम को किया था। एक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू 22 मार्च को हुआ था और उस दिन भी हम लोगों ने मीटिंग की थी और ये मीटिंग में तय किया था कि 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम एक सीमित इलाके में, खास करके अर्बन एरिया में लॉकडाउन हम लागू करेंगे। लेकिन 24 तारीख को केंद्र सरकार ने घोषित किया और पूरे देश में 25 तारीख से लॉकडाउन लागू हुआ और 4 हिस्से में बढ़ते बढ़ते वो मई के अंत तक चलता रहा। और उस बीच में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया, लोगों को प्रेरित किया, हमारे गांव के लोग भी प्रेरित रहे और जो कुछ भी स्थिति आई है आप सबको मालूम है। और अब तो जब लॉकडाउन खत्म
तो अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 चल रहा है अब ये इस समय पूरे देश में। हम लोग बिहार जो इसके लिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, शुरू से ही हम लोगों ने उसका पालन किया है। और उसके अलावे कभी कभी जो खास और कुछ ज़रूरत है तो उसका भी ख्याल हम लोगों ने रखा है और एक एक चीज़ पर हम लोगों ने ध्यान दिया है, पूरी तरह लागू किया। और अब जान लीजिए, हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही कहा कि इसके लिए जांच होना चाहिए पूरे तौर पर। हम लोगों ने शुरू से कहा कि जो कोरोना वायरस है, ये